जैन साथियों, चलिए आज बीपीएससी टीआरई 3.0 में इस बार जो आपका प्राइमरी टीचर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे हम हल करते हैं। यानी इस बार जो आपका 15 मार्च को जो पेपर हुआ था प्राइमरी का, उसे हम हल करेंगे। आपको पता होगा कि इस बार को जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 और 6 to 8 का जो आपका पेपर हुआ था, इसे कैंसिल कर दिया गया, यानी आपका यह एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो देखिए, अब जो आपका एग्ज़ाम होने का चांस है वो आपका इलेक्शन के बाद ही होने का चांस है, नहीं तो इससे पहले होने का कोई भी चांस नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। क्योंकि देखिए आपका जो 5 अप्रैल को आपका 9 to 10th और 11-12 का जो एग्ज़ाम होने वाला था, इसे भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपका लोकसभा के बाद ही, यानी लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो यानी आपके पास लगभग अब कहा जाए तो 2 महीना का समय आपके पास है, ठीक है, 2 महीना का समय आपके पास है। तो 2 महीने में अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि देखिए समय दिया है तो आपका कटअप भी हाई जाएगा, ठीक है, और पेपर का जो लेवल इस बार था वही आपका पेपर का लेवल भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में अभी से लगे रहिए, आपको इन्हीं पढ़ाई छोड़ना नहीं है, ठीक है, बीच में आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है और अच्छे से आपको तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए और आपका एग्ज़ाम तक करते रहना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का आप तैयारी करने से पहले आप एग्ज़ाम दिए थे इस बार जो 1 to 5 में या नहीं दिए थे, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस बार जो लेवल था पहले की अपेक्षा थोड़ा सा लो था, यानी कहा जाए तो मॉडरेट पेपर था, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन देखा फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर आपका कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो आपको पता होगा कि सहारा यह एक गर्म मरुस्थल है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत है। तो वायु में आपका ऑक्सीजन होता है 21%, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुई थी, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर आपका कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो ये उड़ते हैं आपका समताप मंडल में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर आपका कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। हालांकि बहुत सारे कोचिंग वाले इसका आंसर डी दे रहा है, लेकिन डी आपका गलत है, ठीक है, डी गलत है। देखिए कोलकाता ये आपका हुगली नदी के तट पर है, न कि गंगा नदी के तट पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, ठीक है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फसल वृद्धि। क्या फसल में वृद्धि होने से पर्यावरण के लिए खतरा है? नहीं है। पादप वृद्धि, पेड़ पौधा बढ़ेंगे तो और अच्छा है, खतरा नहीं है। ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल खतरा है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे यानी जंगल के कटाव होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको आवास के लिए जंगल यानी जंगल के कटाई होते हैं, ठीक है, और फिर आपका पादप में हानि भी होते हैं, पेड़ पौधे की कमी भी होते हैं। तो इसका कारण है कि जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन करा कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो ये आपका है परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या कब घटेगी। देखिए, तो आपको देखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जनसंख्या वृद्धि देखेंगे तो आपका हो जाएगा जन्म दर, ठीक है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी कितना जन्म लिए हैं उसमें से देखेंगे उस ईयर कितना मृत्यु हुआ कितना को। तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि होता है। तो कह रहा है जनसंख्या कब घटेंगे। देखिए, तो जनसंख्या कब घटेंगे, जब आपका जन्म दर क्या हो,
जन्म दर आपका घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो जनसंख्या है वो क्या होगा, घट जाएगी। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है कि जन्म दर कम हो तथा मृत्यु दर अधिक हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। ये देखिए आपका ये TRE 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 1 नहीं 2 में, यह क्वेश्चन आपका TRE 2.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए आपको कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को बनाइए, बार बार हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे बनाइए, इसलिए कहते हैं आपको BPSC के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हल कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन, आपका हो जाएगा सी, जल उत्पन्न बीमारी, यानी हेपेटाइटिस ए किससे होता है, जल से यह फैलता है बीमारी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ की मृत्यु होती है। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ की मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलते हैं, देखिए ये जल प्रदूषण से फैलते हैं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट है, ठीक है, कौन सा हॉट स्पॉट है, तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएंगे। पश्चिमी घाट या एक हॉट स्पॉट है यानी जैव विविधता केंद्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है, क्या इंगित करती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थ का उपभोग ज़्यादा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो ये आपका जगह ऑप्शन ए, न्यूमोक्योमनेसिस और फ्लोरोसिस, ठीक है, ए और बी दोनों होगा, इसका आंसर आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। देखिए आपका क्वेश्चन 17 से आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको हम एक अलग से वीडियो में, ठीक है, आपको हम एक अलग से वीडियो में सभी जितने भी आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपको हम हल करवा देंगे। यानी आपका 32 क्वेश्चन, 32 नहीं, हाँ 32 क्वेश्चन आपका लगभग मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन का आपको हम अलग से एक क्लास में यानी एक वीडियो में आपको हम हल करवा देंगे। तो आज हम आपको मैथ रीजनिंग अभी नहीं करवाएंगे, सिर्फ हम GS को देखते हैं, ठीक है, कल होगा तो आपको मैथ रीजनिंग को कवर करवा देंगे, ठीक है, इससे भी सोल्व करवा देंगे। तो चलिए हम फिर अभी आपका हम GS देखते हैं, ठीक है, आपका यहाँ तक मैथ है। देखिए इस पर आपका मैथ सिंपल था, ठीक है, इस पर आपको देखा जाए तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपका सिंपल था पिछले के अपेक्षा। क्वेश्चन देखिए 49 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिनके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाले धारा की पहचान होती है। अब देखिए यानी कह रहा है कि विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, ठीक है, देखिए विद्युत धारा को मापते हैं आपका एमीटर से, ठीक है, अमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन माइक्रो एम्पियर करंट जब रहता है उसे गैल्वेनोमीटर से भी मापते हैं। देखिए जब आपका माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में आपका करंट हो तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, ऐसे एमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इसका सही है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे आप बताएगा कि आपका ऑप्शन केवल ए होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। इसी तरह से पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा था कि विभवांतर को किससे मापते हैं, तो उसमें वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों था, इसका आंसर भी दोनों दिया था,
पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ भी दोनों आंसर होगा, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ये आपका होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। यानी जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण से है, ये वातावरणीय अपवर्तन के कारण से, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन क्या आपका कि पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों। सिंपल है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं आपका जगह, क्योंकि पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए इसमें चाय पीना आसान है, सुविधाजनक है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी आंसर आपका यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारे टीचर गलत बताता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे यूट्यूबर गलत बताते हैं, बहुत सारे टीचर बड़ा बड़ा कोचिंग वाले इसका गलत बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ लिखा है हमेशा आभासी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, हमेशा वास्तविक, ये भी नहीं होगा। तो ए और सी आपका छट गया। सी में क्या है, देखिए बी में क्या है कि निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी हो। एक चीज़ बताइए, जब वस्तु आभासी हो, ध्यान दीजिए ये आपका मिरर है, आभासी मतलब क्या होता है, मिरर के पीछे, यानी यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या इसका इमेज बनेगा, नहीं। कभी भी ऑब्जेक्ट आपका इमेजिनरी नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आपका ऑब्जेक्ट इमेजिनरी नहीं हो सकता है, आभासी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे बड़ा बड़ा कोचिंग भी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं, ठीक है। 100% इसका आंसर ऑप्शन ई ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो एम्फोटेरिक ये आपका है जल, ठीक है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर आपका एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके वार्ताओं को व्याख्यात करती है। अब देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोनिक एसिड, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन का बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपका यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिपीट क्वेश्चन करता है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसमें देखिए CO हो गया, CO2 हो गया, HF हो गया, ये सभी प्राथमिक है, द्वितीयक इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें इनमें कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो डीएनए का जीन, ठीक है, डीएनए का जीन ऐसा भाग है जो प्रोटीन की सूचना देती है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्रणाली, ध्यान दीजिए, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्रणाली से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, तो नॉन ह्यूमन प्रणाली से आता है तो इसे हम कहेंगे पशुजन्य बीमारी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। 58 का आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय कारक नहीं है। ध्यान दीजिए, कारक कौन सा अजैवीय कारक नहीं है, यानी जैवीय है, तो आपका हो जाएगा जंतु। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा अजैवीय कारक नहीं है, यानी अजैवीय कारक नहीं है, यानी कहने का अर्थ हुआ कौन सा जैविक कारक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तब आपका सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका जंतु हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो कह रहा प्रायः, यानी तो प्रायः देखा जाए तो ये पाया जाता है आपका पत्तियों पर, ठीक है। ऑप्शन
ए होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग है टीचर के नाम पर, ठीक है, वो भी इसका आंसर गलत बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पतियाँ ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या करते हैं, विद्युत धारा कहलाते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे I बराबर क्या होता है, dq/dt होता है, क्या होता है, dq/dt होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी इसको कहा जाए तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो आपका क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई है। तो घनत्व का आपका जगह आपेक्षिक घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम पर घन मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम कपूर के खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को ही कहते हैं उत्सादन, ठीक है। इस बार आपका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिए थे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। तो ये आपका है पारा, ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो दोनों चीज़ अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि केंद्र सरकार, ठीक है, यहाँ था मिस्टेक है, केंद्र सरकार अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। तो इसे बढ़ा दिया आपका 2027 तक, ठीक है, 2027 तक। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम करेंट अफेयर क्लास में करवाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है। ये लिया आपका IIT मद्रास, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको TRE 3 में तो नहीं करवाए थे, लेकिन यह क्वेश्चन आपको हम TRE 2.0 के करेंट अफेयर में करवाए थे, ठीक है। TRE 2.0 को जब पढ़ा रहे थे तो उस समय यह क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, यह होता है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो ये आपका है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है कि नए केंद्रीय सहकारिता आयुक्त कौन है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब आपका यह एग्जाम हुआ था उस समय था AS राजीव, ठीक है, AS राजीव। अब देखिए होता क्या है, एग्जाम कब हुआ इससे हमको मतलब है, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इसका आंसर दे रहा है PK श्रीवास्तव, जबकि ये गलत है। PK श्रीवास्तव आपको देखिए 11 मार्च तक ही था, 11 मार्च 2024 तक था, जबकि 12 मार्च 2024 को AS राजीव नए केंद्रीय सहकारिता आयुक्त बने थे। तो एग्ज़ाम जबकि हुआ था 15 को, तो हमको एग्ज़ाम कब हुआ था इससे मतलब है, ठीक है। पेपर कब बना हम ये नहीं जानते हैं, हमको जानना भी नहीं है, ठीक है। हमको ये मतलब है कि पेपर कब हुआ है। पेपर आपका हुआ है 15 मार्च को, जबकि ये बना है कब, 12 मार्च को। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, AS राजीव इसका आंसर होगा, ठीक है। किसी कहने से ऑप्शन सी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग पहले वाले वीडियो में भी कमेंट किए थे कि PK श्रीवास्तव होगा, ये गलत है, PK श्रीवास्तव नहीं होगा, क्योंकि वो 11 मार्च तक ही था, 12 मार्च को AS राजीव बने हैं, जबकि एग्ज़ाम 15 मार्च को हुआ है, ठीक है। आपको यह नहीं सोचना है कि पेपर कब बना है, इससे हमको मतलब नहीं है, पेपर कब हुआ है इससे हमको मतलब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 80वां, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले करवाए थे, आप मैराथन वाला वीडियो देख लीजिए, या उससे पहले आपको 18 सेट करवाए थे करेंट का, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2023 में हेनले पासपोर्ट में आपका भारत का स्थान 80 था, जबकि 2024 में भारत का स्थान हो गया 85 स्थान हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 2023 में आपका 80 स्थान था, तो 80वां स्थान आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से
कोई नहीं। देखिए आपका अभी आपको करेंट अफेयर का आपका इस बार स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं। इस बार आपका करेंट अफेयर का क्लास तो होगा ही, साथ में आपको सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी पीडीएफ में आपका फुल सोल्यूशन के साथ यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इससे आपको यह होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस बार पीडीएफ में आपको यानी एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें देखिए आपका देख सकते हैं कि जो देखिए इस जो आपका करंट का क्वेश्चन है, इससे आपका जो भी रिलेटेड आपका होगा इससे भी आपको बताया जाएगा। तो यानी फुल सॉल्यूशन के साथ आपका 4 एक्सप्रेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। देखिए और बाइलैंग्वेज मिलेगा, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सारा पीडीएफ करेंट अफेयर का आपका क्लास होने के बाद आपका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प करना होगा। देखिए हेल्प इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये जो पीडीएफ बनाते हैं उसके लिए स्टाफ रखना पड़ा है, तो उसको भी पेमेंट हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करना है। बस आपको 99, ठीक है, 99 आपको पेड करना है, सिर्फ 99 पेड करना है, ठीक है। और इसके लिए देखिए 99 में आपको हम 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल तक आपको हम फ्री में 1 साल तक आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, ठीक है। मात्र 99 में 1 साल तक आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, वो भी आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 1 साल के लिए आपका 99 रुपया आपके लिए कुछ नहीं है। ये आप इतना हेल्प करते हैं तो आपको हम अच्छे से और भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इतना आप हेल्प करते हैं, 99 आप हेल्प करते हैं तो आपको हम 1 साल तक इसी तरह से पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए क्लास तो आपको फ्री ही रहेगा, जैसे अभी आपका करेंट का क्लास चलता है उसी तरह से आपका क्लास तो यूट्यूब पर फ्री चलते रहेगा। लेकिन पीडीएफ जिसे चाहिए, थोड़ा पीडीएफ मिल जाता है तो आपको रिवाइज करने में आसानी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मात्र 99 पेड करना है, और भी आपका वैलिडिटी कितना रहेगा, 1 ही साल तक, ठीक है, 1 ईयर तक आपका वैलिडिटी रहेगा। तो ये आपका मामूली सी है, ये आपको हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं है, ये आपका मात्र हेल्प मात्र है। तो इस पीडीएफ का आपका परचेज कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको देखिए 99 का पे फ़ोन करना है। इस पर पे फ़ोन कर सकते हैं आप, गूगल पे कीजिए, इस नंबर पर आप पे फ़ोन या गूगल पे से कीजिए। और 99 पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिएगा। उसके बाद आपको हम व्हाट्सएप का आपका जो ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे। तो वहाँ पर आपको हम इसी तरह से आपको डेली पीडीएफ आपको फुल सॉल्यूशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्लास जैसे आपका चल रहा था पहले फ्री में यूट्यूब पर, वैसे ही क्लास चलेगा। लेकिन जिसे भी पीडीएफ चाहिए आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 99 में कुछ नहीं होता है, ये आपको हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। 99 में आपको 1 ईयर तक, 1 साल तक आपको पीडीएफ इसी तरह से मिलते रहेगा, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक सराभाई संबंधित है, तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये लिया आपका याद रखिएगा कि एस भी होगा, यूबीएस बैंक, ठीक है, यूबीएस बैंक होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये कर रहा है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 74 कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी आरजेडी का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 1997 में, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, 1997 होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1997 में आरजेडी का स्थापना हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यानी वस्त्र और चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा 10 लाख तक, ऑप्शन सी होगा। और देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी क्वेश्चन रिपीट करता है। अभी तक आपको दिखा दिए 3 क्वेश्चन है जो टीआरई 2 का टीआरई 3 में रिपीट किया है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कह रहा है पटना जिले के अंतर्गत
कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब देखिए इतना डीपली क्वेश्चन बीपीएससी कभी नहीं पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक दो क्वेश्चन रहेगा जो आपसे क्या किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। जो तुक्का लगा दिया उससे सही हो गया तो हो गया, नहीं तो सही नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन किसी को याद भी नहीं होगा कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये आपका है 14, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, किससे लिया है, तो ये लिया आपका कनाडा से, ठीक है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, ए नहीं ऑप्शन बी होगा, कनाडा से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, तो ये आपका 30 वर्ष है, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सदस्य बनना है आपको तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा, ठीक है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा। लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितना होगा, न्यूनतम आयु 25 होगा। और विधानसभा का सदस्य बनिएगा तो न्यूनतम 25 होगा, लेकिन फिर विधान परिषद का सदस्य बनिएगा तो आपका होगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय फिल्म को 2023 ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ये जीता आपका द एलिफेंट विवर्स, ऑप्शन ए होगा। और यह क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, करेंट अफेयर क्लास में ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो इस पर आपका पीआरटी में, खासकर पीआरटी में आपका करेंट अफेयर का हमारी क्लास आपका 7 से 8 क्वेश्चन मिला है। और 6 to 8 में आपका करेंट तो कम पूछता है, तो 6 to 8 में आपका 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। 6 to 8 में 4 क्वेश्चन मिला था और पीआरटी में 7 से 8 क्वेश्चन को मिला था। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, आप इसी चैनल का आप जाइए कम्युनिटी लाइन में देखिए, वहाँ पर आपको पूरे प्रूफ के साथ आपको हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी लाइन में आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से मिला था, ठीक है। क्वेश्चन आपका 80 है, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद अपरिष्टता का उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो अपरिष्टता का अंत का उल्लेख करता है आपका अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध गृह नहीं है, सॉरी गृह नहीं है ग्रह, सॉरी मिस्टेक है, पर निम्न से क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध ग्रह नहीं है, ठीक है। गृह यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ग्रह होगा। तो ये आपका देखिए ये आपका जगह मंगल ग्रह, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 82 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो देखिए धान का खेती आपका सबसे अधिक होता है आपका कहाँ पर, रोहतास में, ठीक है। धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका रोहतास में। और गेहूं का भी क्वेश्चन पूछा था, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी होता है कहाँ, रोहतास में, ठीक है। धान यानी चावल और गेहूँ दोनों का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में रोहतास जिला में होता है, ठीक। क्वेश्चन का 83 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना होता है आपका 1767 में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मत्स्य कृषि सूचक है, तो इसका आंसर आपको होना चाहिए संभववाद, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 85 है, क्वेश्चन कर आपका कि लैंड सॉफ्ट विचार किस स्कूल से संबंधित है, तो ये है जर्मन स्कूल से संबंधित है। क्वेश्चन 86 है, क्वेश्चन कर आपका कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाते हैं, तो ये फेला कहलाती हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 87 है, क्वेश्चन कर आपका कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है, तो ये आपका है मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन कर रहा है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है, तो 40% है कृषि योग्य, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा नियतिवाद को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 90 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अभी आपको बताए थे कि बिहार में चावल और गेहूं दोनों का सबसे अधिक उत्पादन रोहतास जिला में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 91 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रंश सपार्क होता है, तो ये आपका होता है विवर्तनिक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार के
किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका सबसे अधिक होता है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। देखिए आपका इस बार बिहार स्पेशल से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था पीआरटी में। तो आपको जो इस बार क्लास करवाएंगे तो करेंट अफेयर के साथ साथ आपको हम अच्छे से बिहार स्पेशल को भी आपको करवाएंगे, ठीक है। इस बार आपको बिहार स्पेशल को भी हम अच्छे से कवर करवाएंगे, क्योंकि आपका 7 से 8 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी पूछा गया था, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है। 7-8 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आपका 92 को क्या होगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 93 है। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ये होता आपका 1863 में, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1863 में हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन है 94। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यानी स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है। क्या कर रहा है? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये थे अरविंद घोष, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया? वंदे मातरम देखा और बंकिम चंद्र चटर्जी लगा के आ गया, जो गलत हो गया। तो क्वेश्चन आसान भी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कारण निम्न से कौन सा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? यह समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके आपका लेखक नहीं कर रहे हैं। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये क्या था? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बैवेल का आगमन। देखिए बैवेल योजना आपका, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका क्रिप्स मिशन। देखिए सबसे पहले इसमें हो जाएगा क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखिए दोनों हुआ था आपका 1942 में ही, ठीक है। 1942 में ही हुआ था। उसके बाद आपका बैबल योजना आया था, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आया था, उसके बाद ही बैबल योजना आया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 97 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग है, यानी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है? यह कहा था आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, और लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को आत्महत्या यानी खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को आत्महत्या कर लिया था, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 99 है। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा हुसैन अली, मौलाना अलाफ हुसैन अली, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका बुद्धो भगत ने किया था, ठीक है। बुद्धो भगत ने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था, ठीक है। सिद्धू कानू किसका किया था? तो ये क्या था? संथाल विद्रोह को, ठीक है, संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष वाऊ कुंवर सिंह का देहांत हो गया? तो यह हुआ था 1858 में, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 102 कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय जाता है इसको, यानी आपका जगह ऑप्शन बी हेनरी विलियम्स डिजरियो, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 103 कि किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा? ठीक है, तो यह घोषणा क्या था? 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से 1911 में अलग किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपका 1911 नहीं है। तो 1911 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था?
तो ये था आपका क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी, नियमन तथा प्रक्रिया समिति द्वारा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। ऑप्शन ए है कि एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो होगा ही। बी है कि न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपदेश को पूर्णतः या उसे किसी भाग को शून्य घोषित कर सकते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो ये था आपका चौहान समिति। ठीक है, चौहान समिति। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। यह दिया था आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो ये क्या था, 2008 में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होता है, यह होता है आपका 1676 mm। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 112 है कि भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ मिस्टेक है, नीरज चोपड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक है, आप लिख लीजिएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए होगा। और जैन जलेंटनी, ऑप्शन बी भी होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि को मापते हैं किसमें, डेसीबल में। तो ध्वनि के हम मापते हैं किसमें, डेसीबल में मापते हैं। तो डेसीबल देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं मैराथन क्लास में, या उससे पहले जो आपका 18 सेट करवाए थे उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को कम्युनिटी लाइन में लगा दिया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिला था पूरे प्रूफ के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये उतरा था आपका 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस बिंदु का नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, इसका नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे और अच्छे से करवाए थे, चंद्रयान 3 को पूरे हम डिस्कस किए थे। क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो ये क्या बनाता है, देखिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत यानी राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संघ की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी। तो देखिए आपको पता होगा कि कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में स्थानांतरित किया गया था, और उसमें राजा कौन थे, तो राजा थे किंग जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में, यानी तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 118 है।
क्वेश्चन कह रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 में कितने भारतीयों ने जान गंवाई। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है लगभग 5 लाख, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है, यानी इसका थीम क्या था। ये क्वेश्चन आपको करवा चुके थे। ठीक है, TRE 1 में भी करवाए थे, TRE 2 में भी करवाए थे और TRE 3 में भी करवाए थे। तो G20 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 120 है और यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। यह है 2000 रुपये नोट के पीछे, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये तो आपका था, यानी मैथ और रीजनिंग छोड़ करके आपको हम करवाए हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैथ रीजनिंग से जितने भी PRT में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपको हम हल करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए जिसको भी करेंट अफेयर का आपका PDF चाहिए। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर आपका क्लास फ्री में यूट्यूब पर पहले भी चलता था, अभी भी चलेगा। ठीक है, देखिए PDF का चार्ज आपका मात्र हम 99 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो स्टाफ रखें क्वेश्चन को टाइप करने के लिए, तो उससे पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, हर मंथ इसे पेमेंट करना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा तो ये यानी प्रिंट कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 99 रुपये आप लोग कुछ नहीं है, 99 में आप समझ रहे हैं ना, पूरे एक साल तक आपको PDF मिलते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक PDF कर है, पूरे एक साल तक आपको 99 में करेंट अफेयर का PDF मिलता रहेगा और फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है आप इस नंबर पर आप पे फ़ोन कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर। ठीक, दोनों नंबर आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, इस पर आप कीजिएगा, आपको उसके बाद ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।